हमारा टॉपिक चल रहा है मुग़ल राजपूत सहयोग, जिसके अंतर्गत हम आमेर के कछवाहा राजाओं व अकबर के बीच के सहयोग को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने भारमल, भगवान दास और मानसिंह को अकबर द्वारा दिए गए मनसब के विषय में हमने डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने मानसिंह के प्रथम काल 1562 से 1562 टू 1589 ईस्वी तक का डिस्कशन सहयोग जो उनके द्वारा किया गया वो डिस्कस हम कर चुके थे। लास्ट हमने किया था मानसिंह का बिहार का सूबेदार होना तथा पितृशुद्ध। आज हम करेंगे मानसिंह का द्वितीय काल 1590 to 1605। इस काल में मानसिंह अब आमेर का नरेश राजा बन चुके थे। वह इस समय 5000 की मनसबदारी से सम्मानित मुग़ल दरबार से हो चुके थे। यह दूसरा काल उसका बिहार की सूबेदारी में ही आरंभ हो गया था और हिंदू नरेशों का दमन उसने अपने दूसरे काल के आरंभ होते ही किया। बिहार को एक सुव्यवस्थित सूबा बनाने के उपरांत उसको उड़ीसा व बंगाल को विजित करने का भी अवसर द्वितीय काल में मिला था। मानसिंह द्वारा उड़ीसा विजय, बिहार में शांति व व्यवस्था स्थापित करने के उपरांत मानसिंह ने उड़ीसा की ओर ध्यान दिया। अप्रैल 1590 में वह उड़ीसा की ओर रवाना हुआ और कतलू खां पर धावा बोल दिया। पिता के परास्त होने पर जब नासिर खां आगे आया तो मानसिंह ने उसे भी घर पर पूछा। नासिर खां ने मुग़ल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने 150 हाथी तथा अनेक अमूल्य वस्तुएं मानसिंह को भेंट स्वरूप दी। नासिर खां ने अकबर के नाम पर खुतबा पढ़ना स्वीकार कर लिया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अकबर को दिलाने में मानसिंह ने बड़ी कूटनीति का परिचय दिया था। उसके इस कार्य से हिंदू भी बड़े प्रसन्न हुए। इस सफलता के उपरांत मानसिंह सहर्ष बिहार लौट आया, परंतु अफगान अपने शब्दों पर कायम नहीं रह पाए और वजीर ईसा के मरते ही अफगान पुनः विद्रोह करने लगे। जगन्नाथ का मंदिर भी उन्होंने पुनः अपने अधिकार में ले लिया। इस अव्यवस्था पर मानसिंह पुनः उड़ीसा गया और 1 अप्रैल 1592 ईस्वी को उसने अफगानों को पुनः परास्त किया। हालांकि यहाँ मुग़ल सैनिकों ने मानसिंह से पूर्ण सहयोग नहीं किया। अफगानों को दबाकर मानसिंह ने खुर्दा के नरेश रामचंद्र देव को अकबर की दास्तां स्वीकार करने को बाध्य किया। इसके पश्चात वह सारंगगढ़ की ओर अग्रसर हुआ और 30 मई को उसे जीत लिया। अकबर ने मानसिंह को खुर्दा के प्रति उदार नीति अपनाने का आदेश दिया। इससे मानसिंह की प्रगति रुक गई, किंतु रामचंद्र देव स्वयं अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ और अपनी पुत्री अक्षा देवी का विवाह मानसिंह के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध के संपन्न होते ही उड़ीसा की विजय 1592 ईस्वी में पूर्ण हो गई, परंतु मानसिंह वहां पूर्ण रूप से शांति स्थापित नहीं कर सका। वहां के अफगान अपने वचनों पर नहीं रहे। वे पुनः बागी हो गए
और सतगांव के आसपास वे लूट मचाने लगे। इसी समय अकबर ने मानसिंह को लाहौर उपस्थित होने के आदेश दे दिए और मानसिंह कुतुल खां के 3 पुत्रों व 2 अन्य उड़ीसा के सरदारों को लेकर 23 फरवरी 1594 को लाहौर उपस्थित हुआ। इस समय अकबर नववर्ष का उत्सव मना रहा था। राजा मानसिंह बंगाल के सूबेदार के रूप में बिहार की सैनिक सफलताओं पर रिझ कर अकबर ने 1594 ईस्वी में मानसिंह को सईद खां के स्थान पर बंगाल का सूबेदार बनाया और बंगाल में भी अफगान ही विद्रोह कर रहे थे। उनको दबाने हेतु मानसिंह ने योजनाबद्ध कार्य करना आरंभ किया। सर्वप्रथम उसने टाडा से हटाकर राजधानी राजमल अकबरपुर बनाई। यहाँ की जलवायु उसको व उसकी सेना को अनुकूल पड़ती थी। इसके अतिरिक्त उसने ईसा खां सुलेमान का दमन किया, परंतु अफगानों के विद्रोह पूर्वी बंगाल में जस के तस बने हुए। मानसिंह ने उसके दमन हेतु अपनी सैन्य शक्ति को अपर्याप्त समझा और अफगानों की बस्तियों को आग के हवाले करना प्रारंभ किया। उधर मानसिंह के पुत्र दुर्जन सिंह ने काकुरुआ का दुर्ग विजित कर लिया और इसी समय कूच बिहार में गृह कलेश आरंभ हुआ। वहाँ के राजा लक्ष्मण नारायण ने अपने भ्राता राघव के विरुद्ध मानसिंह से सहायता मांगी। उधर राघव ने ईसा खां से सहायता मांगी। लक्ष्मण नारायण ने मानसिंह के साथ एक संधि 1596 करके मुगल प्रभुत्व स्वीकार कर लिया और अपनी बहन अबला देवी का विवाह मानसिंह के साथ कर दिया गया। इस विवाह से मानसिंह को बंगाल के अन्य भागों पर अधिकार करने में बड़ी सहायता मिली। ईसा खां की सहायता से राघव ने जब युद्ध छेड़ दिया तो मानसिंह ने 1597 में फतेह खां सूर के नेतृत्व में सेना भेजकर उन्हें परास्त कर दिया। इस प्रकार कूच बिहार मुगल प्रभाव में आ गया और इस अभियान के उपरांत मानसिंह बीमार भी पड़ गए। इसकी बीमारी का फायदा ईसा खां तथा मासूम खां काबुली ने विद्रोह करके लिया। राजा मानसिंह की हिम्मत सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। अफगान भयभीत हो जंगलों में भाग निकले और मानसिंह की सेना ने अफगानों के प्रदेशों को लूटना प्रारंभ किया। महाबलबन की आतंकवादी नीति पर आचरण कर मानसिंह शांति स्थापना में सफल हो गया। इन सैनिक सफलताओं से मानसिंह ने यह धारणा बना ली थी कि बंगाल में शांति स्थापित करने में वह सफल हो गया, परंतु इसकी यह धारणा गलत सिद्ध हुई और बंगाल के जिस भाग में शांति स्थापित कर दूसरे भाग में जाता तो उसी भाग में पुनः विद्रोह हो जाता। इसके साथ ही इन विद्रोह को दबाने में उसके 2 पुत्र दुर्जन सिंह व हिम्मत सिंह भी काम कर रहे हैं। स्वयं भी भयंकर रूप से बीमार हो चुके थे, इस कारण वह बंगाल से दूर रहना चाहते थे। इसलिए 1598 ईस्वी में उसने सम्राट अकबर से प्रार्थना की व उससे अजमेर में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। वह अजमेर में रहते हुए ही बंगाल की देखभाल करने लगा। सम्राट ने उसे अजमेर आने की अनुमति भी दे दी। अकबर भी मानसिंह को अजमेर रखना चाहता था, क्योंकि शहजादा सलीम का व्यवहार दिन ब दिन उसके विरुद्ध होता चला जा रहा था। सम्राट की आज्ञा मिलते ही मानसिंह अजमेर आ गया और बंगाल की देखरेख कार्य में अपने पुत्र जगत सिंह को सौंप दिया। किंतु 1599 ईस्वी में जगत सिंह की आकस्मिक मृत्यु हो गई और इस मृत्यु से मानसिंह को धक्का लगा। मानसिंह का बंगाल पुनः जाना। 1600 ईस्वी में अकबर दक्षिण में असीरगढ़ दुर्ग लेने में व्यस्त था। उधर इलाहाबाद में सलीम ने बगावत का झंडा गाड़ा। मुगल साम्राज्य को इस प्रकार संकटग्रस्त देख बंगाल के बागियों ने विद्रोह कर दिया। सम्राट के बख्शी अब्दुल रज़ाक को उन्होंने बंदी बना लिया। इस प्रकार वातावरण में
इस वातावरण में मानसिंह को पुनः बंगाल भेजा गया। 12 फरवरी 1601 को बागियों को शेरपुर के समीप परास्त कर उसने बख्शी रजाक को मुक्त किया। इसके उपरांत वह अफगान विद्रोहियों पर टूट पड़ा। उसने मासूम खां के पुत्र सूजा को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। इसके पश्चात उसने ढाका के राजा केदार राय को विक्रमपुर के समीप परास्त कर मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। इसके उपरांत उसने विक्रमपुर के अफगानों के विद्रोह को भी दबा दिया। मानसिंह का आगरा आना और सम्राट अकबर की मृत्यु। अकबर के अंतिम दिनों में अत्यंत चिंता तथा निराशा में व्यतीत हुए, क्योंकि सम्राट अकबर की मात्र 24 अगस्त 1604 ईस्वी को इस लोक से चल बसी। इसका सम्राट को अत्यधिक दुख हुआ। उधर शहजादा सलीम दिन ब दिन सम्राट की आज्ञाओं की अवहेलना कर रहा था। सम्राट सलीम की बगावत दबाने के लिए स्वयं इलाहाबाद के लिए रवाना हुआ, परंतु मार्ग में ही उसे राजकुमार दानियाल की मृत्यु 11 मार्च 1605 में खबर लगी। अतः वह आगरा लौट आया और सलीम ने आगरा आकर क्षमा अवश्य मांग ली, पर वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया। इस प्रकार के निराशाजनक वातावरण में अकबर सितंबर 1605 में गंभीर रूप से बीमार हुए। अपना अंतिम समय समझ देख सम्राट ने मानसिंह को बंगाल से आगरा बुला लिया। मानसिंह को आगरा बुलाकर अकबर ने पौत्र खुसरो का उससे संरक्षक बना दिया। इसके साथ ही उससे अपना स्वामी भक्त बनाए रखने के लिए 7,000 का मनसब भी दे दिया। मानसिंह के उत्कर्ष का चरम काल था। 7,000 का मनसब केवल शहजादा ही बन सकता था। किसी भी हिंदू का सम्मान इतना नहीं हुआ जितना मानसिंह को मुगल दरबार में मिला। 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को सम्राट अकबर महान इस दुनिया से चल बसे और उसकी मृत्यु के साथ ही मानसिंह की मुगल सेवा का दूसरा काल समाप्त हुआ। और अब शुरू होता है मानसिंह का तीसरा काल 1605 से 1614 ईस्वी। अकबर की मृत्यु होते ही सलीम जहांगीर के नाम से सम्राट बन गया और जहांगीर और मानसिंह में मनमुटाव अकबर के जीवन काल में हो चुका था। अब जहांगीर सलीम 1600 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध बगावत की तो अकबर ने उसको अपना उत्तराधिकारी न बनाकर सलीम के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा व्यक्त की थी और मानसिंह ने इसका समर्थन किया। मृत्यु से पूर्व जब अकबर ने मानसिंह को खुसरो का संरक्षक नियुक्त कर दिया तो सलीम को मानसिंह पर और भी अधिक शंका होने लगी। अतः 1605 में जब सलीम जहांगीर के नाम से बादशाह बन गया तो उसने मानसिंह के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। मानसिंह की बंगाल की तीसरी सूबेदारी। जहांगीर मानसिंह को राजधानी से दूर ही रखना चाहता था, अतः उसने गद्दी पर बैठने के कुछ दिन बाद 10 नवंबर 1605 ईस्वी ही मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया। इस प्रकार मानसिंह बंगाल का तीसरी बार सूबेदार बना, परंतु उसकी यह तीसरी सूबेदारी अल्पकालीन ही सिद्ध हुई। उसको वहां जाते ही अफगानों से लोहा लेना पड़ा, परंतु इस बार मानसिंह विद्रोहियों को दबाने में पूर्व का उत्साह का प्रदर्शन नहीं कर पाए। इस कारण जहांगीर ने मानसिंह को बंगाल से बुला लिया, परंतु मानसिंह ने रोहतास से काबुल पहुंचने में विलंब किया। अतः सम्राट इससे नाराज हो गया, उसको रोहतास की जागीर से वंचित कर दिया। मानसिंह ने बंगाल से लौटकर जहांगीर को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उससे अपनी पौत्री जगत सिंह की पुत्री का विवाह भी जहांगीर से कर दिया। जहांगीर अंत में प्रसन्न हो गया। उसने मानसिंह को एक अरबी घोड़ा दिया तथा उसके पुत्र बाव सिंह को 1600 से बढ़ाकर 2000 का मनसब बना दिया। इस अवसर मानसिंह को काफ़ी लंबे समय के उपरांत आमेर रहने का भी मौका मिला। वह 1609 ईस्वी के मध्य में आगरा आया और आगरा पहुंचते ही उसे दक्षिण की सूबेदारी का फरमान मिल गया।
मान सिंह दक्षिण के सूबेदार के रूप में अकबर की मृत्यु के उपरांत दक्षिण भारत में भी मुगल शासन का विरोध होने लगा था। मलिक अंबर के नेतृत्व में अहमदनगर दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा था। मुगल साम्राज्य के लिए वह सिरदर्द बन चुका था। जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज तथा अपने विश्वास पात्र सेनानायक खाने जहां लोधी को एक विशाल सेना के साथ दक्षिण भेजा। साथ में मानसिंह को भी उनके साथ जाने के आदेश दिए। चूंकि अब सम्राट को मानसिंह पर विश्वास नहीं रहा था, तो जहांगीर ने उसे मुगल सेना का स्वतंत्र नेतृत्व प्रदान नहीं किया। यह मानसिंह के स्वाभिमान पर गहरी चोट थी। यह मुगल सेना 1 फरवरी 1610 को रवाना हुई और उसके पहले कि वह बुरहानपुर पहुंचते मार्च 1610 में अहमदनगर की सेना का मुकाबला करना पड़ा। मुगल सेना में तालमेल न होने के कारण और खाद्य सामग्री की कमी हो जाने के कारण मलिक अंबर से परास्त होना पड़ा और परास्त हो जाते ही मानसिंह को दक्षिण में ही रहना, बुरहानपुर को अपना सैनिक केंद्र बना। मानसिंह की मृत्यु। मानसिंह ने अपनी सेवा से अकबर का तो दिल जीता। अकबर उस पर पूर्ण विश्वास करता, परंतु जहांगीर के शासनकाल में सब कुछ इसके विपरीत होता चला गया। अब मानसिंह का जहांगीर को विश्वास नहीं रहा। जहांगीर ने उसे कहीं भी स्वतंत्र सैनिक अधिकारी नियुक्त नहीं किया और दक्षिण में वह मलिक अंबर को परास्त न करके दिल में दुखी था। सेना व अन्य सामरिक सामग्री के अभाव में वह कुछ करने में असमर्थ था, अतः उसके दिल में निराशा घर कर गई और पुत्रों की मृत्यु से वे विशुद्धता जीवन के प्रति वह दिन ब दिन उदासीन होता चला गया और इसी निराशापूर्ण जीवन में वह 6 जुलाई 1614 ईस्वी को एलिचपुर में इस लोक से अलविदा हो।